गौतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्नों के उत्तर है। श्लोक संख्या 25 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। गतिम जिगीषतः पादौ रुरुहाते विकामिकां पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यम कर्मभिः क्रियते नृभिः। शब्दार्थ गतिम चाल, जिगीषतः इच्छा करने पर, पादौ दो पांव, रुरुहाते प्रकट होकर, अभिकामिकाम सार्थक, पदभ्याम पांवों से, यज्ञः भगवान विष्णु, स्वयं स्वयं, हव्यम कर्तव्य, कर्मभिः अपने कर्म से, क्रियते कराता है, नृभिः विभिन्न मनुष्यों द्वारा। अनुवाद तत्पश्चात गति इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगे प्रकट हुई और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों में संलग्न है। यज्ञ यानी कार्य। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में संलग्न रहता है और जब वह इधर उधर जाता है तो ये कार्य प्रकट होते हैं। संसार के बड़े बड़े शहरों में यह सुस्पष्ट दिखता है। लोग इन शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान को बड़े बड़े कार्य लेकर घूमते हैं। यह गतिशीलता बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होती, यह शहरों से बाहर भी विभिन्न वाहनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक शहर से दूसरे शहर तक देखी जाती है। लोग व्यापार की सफलता हेतु सड़कों पर कारों तथा रेलों द्वारा चलते हैं और पृथ्वी के भीतर भूमिगत रेलों द्वारा तथा आकाश में वायुयानों द्वारा यात्रा करते हैं। किंतु इन समस्त गतियों का मूल उद्देश्य सुखी जीवन के लिए धन अर्जित करना होता है। इस सुखी जीवन के लिए सारे विज्ञानी, कलाकार, इंजीनियर, टेक्नीशियन मानव क्रियाशीलता की विभिन्न शाखाओं में लगे रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए। इस रहस्य से अनजान होने से उनके सारे कार्य अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य किए जाते हैं। अतः वे ऐसा करके अनजाने ही अंधकार के गहन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होने से वे परम भगवान विष्णु को पूरी तरह भूल चुके हैं और यह मान बैठते हैं कि यह जीवन जैसा कि आजकल भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रदर्शित होता है अधिक इंद्रिय भोग के लिए है। किंतु ऐसी गलत देहात्म बुद्धि से वांछित मन शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः प्रकृति के समस्त साधनों का उपयोग करते हुए ज्ञान में वृद्धि करके भी इस भौतिक सभ्यता में कोई सुखी नहीं रहता। रहस्य यह है कि उन्हें विश्व शांति के लिए कदम कदम पर यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता 18 अध्याय के 45-46 में भी इसी रहस्य का उपदेश दिया गया है। तो भोग अर्पण कर रहे हैं, हाँ अभी बाकी है भोग अर्पण करना, तो थोड़ा ये साइड पे इसमें थोड़ा अर्पण कीजिए, पढ़िए में उसमें तुलसी डाल के। ये स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। भगवान ने अर्जुन से कहा, अब इसके तत्व को मुझसे सुनो कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर की पूजा द्वारा तथा जिस परम भगवान विष्णु में यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और जिसके नियंत्रण में प्रत्येक जीवात्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी वांछित सुविधाएं प्राप्त करता है, उसके लिए यज्ञ करके मनुष्य जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जीवन में विभिन्न प्रकार के लगावों का होना हानिकारक नहीं है।
क्योंकि विभिन्न कार्यों द्वारा अपने जीवन की योजना बनाने के लिए मनुष्य कुछ अनुपात में स्वतंत्र है, किंतु उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि इस जीवन में वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य निश्चित रूप से परमेश्वर तथा उनके अधीन माध्यमों के वश में होता है। यह जानते हुए उसे नियम पूर्वक अपने कार्यों तथा श्रम के फलस्वरूप भगवान विष्णु की प्रेमा भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा बताई गई विधि से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कार्य करने के लिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग टांगे होते हैं, क्योंकि इसके बिना एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया नहीं जा सकता। अतः भगवान मनुष्यों की टांगों पर विशेष नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि ये यज्ञ करने के निमित्त बने हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चल कर भगवान हमारी गति इधर इधर जाने के लिए भगवान ने इच्छा की और इसकी वजह से हमें भी गति मिली। वो गति का मूल आधार क्या है? पैर। पैर, तो पैर की वजह से हम इधर उधर जा सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सभी अंग महत्वपूर्ण है, पर इससे हम यज्ञ करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। इधर उधर जाना, क्योंकि बिना पैर को हम कुछ नहीं कर सकते। संकीर्तन यज्ञ करना हो या कोई भी यज्ञ, बिना पैर को काम नहीं बनता हमारा। इसलिए पैर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और स्वयं भगवान विष्णु इसका नियंत्रण करते हैं। देखिए, इससे हम समझ सकते कितना महत्वपूर्ण अंग है पैर। और यहां 3 पॉइंट इस श्लोक से समझने जैसे है। पहले पॉइंट ये कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? कि भाई हम लोग विदेश जाएंगे, कमाएंगे, एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। क्यों? जिससे हम इंद्रिय तृप्ति कर सके, मौज कर सकते, मौज मजा कर सकते। ये बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए हम देखते हैं कि लोग अपना मूल्यवान समय इधर उधर घूमने के लिए बिताते हैं, डिग्री प्राप्त करते। डिग्री का लक्ष्य होता है। आप किसी भी इंजीनियर या इसको पूछो, विशेष करके इंजीनियर को, क्या ध्येय है आपका? बस मैं विदेश जाऊंगा, बस विदेश में जाने का उनका ये है। क्यों? इस भारत में कुछ स्कोप नहीं है पूरा स्कोप विदेश ही है। और विदेश में कितने लोग सफल होते हो तो हम जानते हैं, कोई सफल नहीं होता है। यहां भारत में कम से कम हम शास्त्रों को अनुसरण करके कभी तो हम शास्त्र पढ़ेंगे। यदि हम भारत में रहेंगे तो कभी, वहां तो हमको डॉलर पाउंड में हम लोग ऐसे मिक्स हो जाएंगे, फिर हमारा प्रॉब्लम नहीं। चलो हम तो भाई वहां जाएंगे, पैसा कमाएंगे, हम भक्ति भी करेंगे। लेकिन जो हमारे बाद की पीढ़ी है, वो तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। वो तो बचपन से इतना बिगड़ गया होगा। मेरा एक मित्र है डॉक्टर, बहुत ही सुसभ्य था, सुसभ्य है, और वो अमेरिका गया। इधर बहुत पैसा था उसके पास, फिर भी वो अमेरिका गया। अमेरिका में वो रहता है, लेकिन उसका बेटा 22 साल का था जब मैं उसको मिला था। तब तो किसी ने मुझे बताया कि इसको सब कुछ एक्सपर्टीज, सब लड़कियों के पीछे, मैरिजुआना यानी गांजा पीने में, शराब की तो बात छोड़ दो, उसका पिता न तो शराब को छूता भी नहीं था, नॉनवेज की तो बात छोड़ दो, इतना गया। अमेरिका गया, उसका इसकी प्रोडक्ट क्या हुई? हाँ, मांस खाना नॉर्मल है, शराब पीना, शराब छोड़ो, गांजा पीता है। उसका पिता इतना ये है सुसभ्य था, बेटा ऐसा निकला। हम सोचते हैं कि हम विदेश जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे,
और वहां से किसी से शादी करके वहीं रहेंगे, तो क्या है, उससे क्या मिलेगा फल? फल यही मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति और फिर जीवन अशांत। यहां प्रभुपाद दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होने से परम भगवान विष्णु की पूरी तरह भूल चुके हैं। ये उदाहरण है, ये एक उदाहरण है, ऐसे लाखों उदाहरण है। जो विदेश जाते हैं उनके बच्चे आप देखो इधर भी आते हैं। अरे बच्चे का छोड़ो, हम लोग एक बार प्रचार करने एक घर में गए, तो वहां उनके इंडियन ही NRI उनके घर आए थे। समय था दिसंबर, ठंड का समय, और वहां आए थे। वहां लेडीज ने इतनी छोटी शॉर्ट पैंट पहनी थी लेडीज, ठंड में। सोचिए, 2-3 लेडी, और वो भी बूढ़ी, ऐसे नहीं युवान, बूढ़ी, कम से कम 50-60 साल के बीच में थी, ऐसी छोटी पहनी थी। अभी आप सोचो कि उनके बेटे की तो क्या हालत होगी। तो ये गति, यहां लिखा है ना, गतिम जिगीषतः पादो, भगवान ने गति का इच्छा किया, गति करने की। तो इसके लिए भगवान ने इच्छा की थी कि आप लोग घूमो, इधर उधर घूमो, और फिर इस प्रकार अपने पूरी कल्चर को नष्ट कर दो। विष्णु को तो स्मरण करने की बात ही कहां रहेगी। जब लेडीज लोग इतना छोटा पहनते हैं, हमारे यहाँ भारत की संस्कृति के लेडीज अपना मुंह भी नहीं दिखाती है, घूंघटा निकालती, घूंघट डालती है, और वहां जाने से ये गति हुई। तो ये आपको टांग का उपयोग करके आप वहां गए और आपने क्या हालत बना के रखी। प्रभुपाद कहते हैं कि संसार के बड़े बड़े शहरों में यह सुस्पष्ट दिखता है कि लोग इन शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान को बड़े बड़े कार्य लेकर घूमते हैं। ये गति, ये भगवान ने अपनी इच्छा प्रकट की गति करने की, तो ये गति हमको मिली, और हम इसका उपयोग क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। और सिर्फ एक शहर से नहीं, कहां कैसे गति करते हैं हम? ट्रेन से, अंडरग्राउंड ट्रेन से, विमान से, बोट से, ऐसे गति करके एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे शहर जाते हैं। और लोग यही बोलते हैं कि इन समस्त गति का मूल, लोगों का क्या मूल उद्देश्य, सुखी जीवन के लिए धन अर्जित करना होता है। मूल उद्देश्य यही है, भाई धन कमाओ, हमारा घर चले अच्छी तरह। तो ये जो हम लोग गति करते हैं धन कमाने के लिए, तो ये धन कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए करना चाहिए, या हमारी प्रगति के लिए करना चाहिए। यदि ज्यादा धन होता है तो क्या होगा? ज्यादा धन होगा तो कोई व्यक्ति कृष्ण सेवा में नहीं लगाएगा धन, कोई नहीं लगाएगा, सब अपने पास रहेगा। चलो धन लगाया भी, पर इतना धन है कि वो लगाने के बावजूद 1000-2000 कृष्ण भक्ति में देने के बावजूद भी हर महीने 50,000 बचता है, तो क्या होगा उसका? मेरे पास पैसा बचा है, इसका दुरुपयोग होगा। चलो एक ट्रिप मार के आते हैं, लंदन जाके आते हैं, मॉरिशस जाके आते हैं, है ना। गति गुम पैर, तो विष्णु सेवा का पैर का उपयोग हम कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। कितना बड़ा हमारा नुकसान होगा। इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि उनके सारे कार्य अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, अतः वे ऐसा करके अनजाने ही अंधकार के गहन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। यानी हम लोग पाताल लोक, नरक में, ये सब जगह अंधकार है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। हम वहां जाके हमारा जीवन भगवान से बहुत दूर ले जाते हैं, उसमें प्रवेश करके हम दुखी हो जाते हैं। हमारा ध्येय क्या है? पैसा कमाना और इस पैसे से सुखी होना। ये ध्येय निकल जाएगा और हम सीधे उल्टा प्राप्त करेंगे। मैंने कार्य किया, मैंने सोचा मुझे मुझे धन मिलना चाहिए, तो धन नहीं मिला, मुझे सजा मिली। क्यों? क्योंकि मैंने कार्य उल्टी तरह से किया। कोई व्यक्ति बोलेगा भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया,
उसने कितने लोगों को मारा, चलो मैं भी एक दो को मारता हूं। उसने अनुकरण किया कि मैं भी मारूंगा, भगवान अर्जुन ने मारा, मैं भी मारता हूं, तो क्या होगा, उसको बराबर की सजा मिलेगी, क्योंकि तुमने दुरुपयोग किया। तुमको भी मारने की स्वतंत्रता थी, अर्जुन को भी थी, लेकिन अर्जुन ने भगवान के निर्देश किया और तुमने अपने हिसाब से किया। इसीलिए क्या होगा रिजल्ट, कि तुम उल्टा गिरोगे, तुमको सजा मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी, और अर्जुन को इनाम मिलेगा, क्या, राज्य मिलेगा। और राज्य मिला अर्जुन को, और जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया उसको फांसी मिला। तो ऐसा ही है, यदि हम इस पैर का उपयोग करके इधर उधर घूमेंगे और जो धन कमाएंगे, वो धन यदि कृष्ण से हमें नहीं लगाएंगे, तो हम समझिए कि हम इस फांसी की, हमको फांसी होगी। स्पष्ट बात है, क्योंकि उद्देश्य है, यहां लिखा है, प्रभुपाद बताते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य भीरता, मतलब भगवत गीता में, संसिद्धिम लभते न रहा, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करके व्यक्ति संसिद्धि प्राप्त करता है। स्व कर्म निरता सिद्धिम यथा विंदति तत्शृणु, कैसे तुमको सिद्धि मिलेगी वो मेरे से सुनो। कहते हैं, अब इसके तत्व को मुझसे सुनो कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान कहते हैं, सुनो, संसिद्धि कब मिलेगी तुमको, तुम्हारे पैर का उपयोग करके कब संसिद्धि मिलेगी, वो सुनो। परमेश्वर की पूजा द्वारा तथा जिस परम भगवान विष्णु में यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और जिसके नियंत्रण में प्रत्येक जीवात्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी वांछित सुविधा प्राप्त करता है, उसके लिए यज्ञ करके मनुष्य जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यानी इस पैर का उपयोग एकमात्र यज्ञ के लिए करना है। यज्ञ करने के लिए, यज्ञ यानी नियत कर्तव्य, यहां अपने नियत कर्तव्य, निर्धारित यज्ञों यानी अपने नियत कर्तव्य क्या है, संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यम सिद्धिम विंदति मानव, मनुष्य को सिद्धि मिलेगी जब अपना यज्ञ करेंगे हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ यानी भगवान विष्णु, उनकी प्रसन्नता के लिए जब यज्ञ करेंगे तब उनको सिद्धि मिलेगी। यानी हमारा पैर का उपयोग यदि हम अपने ऑफिस जाने के लिए, काम करने के लिए करते हैं, तो उससे जो भी मिलता है, जो भी फल मिलता है, उसको भगवान की समय लगाना है, और अपने ये पूरा जो नियंत्रण है भगवान विष्णु का है। इसीलिए हम जो कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता होगी तो हम अच्छी तरह कर पाएंगे, हम इधर से उधर जा सकेंगे, नहीं तो हमारे पैर खत्म हो जाएंगे, हम चल नहीं सकेंगे। यदि इस पैर का दुरुपयोग किया तो पैर चलने नहीं देंगे, विष्णु भगवान रोक देंगे। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग 50 साल में पैर खत्म हो जाता है, 50 साल के बाद चल नहीं सकते, हम दुरुपयोग करते हैं। और यदि हम इस पैर का उपयोग करें, प्रभुपाद देखो, श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में 17 टाइम्स, 70 से 80 साल की उम्र 70 टाइम्स पृथ्वी की परिक्रमा की। सोचिए, वो भी विमान से जाते थे, और ये विमान में एक कंट्री से दूसरे कंट्री देश में जाते हैं तो हमें जेट लैग लगता है, यानी एक दिन पूरा टाइम चेंज हो जाता है ना, इसलिए इसको जेट लैग बोलते हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हम जैसे ये होते हैं, हाँ, जेट लैग उसको क्या बोल सकते हैं, कि हम थोड़ा आराम करना पड़ता है, हमको टाइम चेंज हो जाता है ना। जैसे हम 2 दिन यात्रा करके आते हैं तो हम घर में आते हैं, थोड़ा थकान ये सब होता है, तो जेट लैग होता है, जिससे हम कुछ काम नहीं कर सकते। हमको टाइम, मतलब वहां सुबह से निकले और यहाँ रात को पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ सुबह ही हम जब पहुंचे तो पूरा जेट लैग होता है। हाँ? इसकी वजह से हम लोग कार्य नहीं कर, लेकिन प्रभुपाद कोई जेट लैग नहीं, जैसे ही उतरे अपना कार्य शुरू। ये गति प्रभुपाद ने भी गति की, इतना गति किया विष्णु के संरक्षण में। इसीलिए यदि हम भी भगवान के लिए गति करेंगे तो हमारे पैर सलामत रहेंगे, भक्तों के पैर सलामत रहेंगे, क्योंकि इसका नियंत्रण विष्णु में है। विष्णु प्रसन्न होंगे, बिल्कुल प्रसन्न होंगे। इसीलिए हम लोगों को अपने पैर
सलामत रखने के लिए, पैर सलामत रखने के लिए नहीं, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पैर का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत बेसिक सिद्धांत है। हमारे एकमात्र उपयोग भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, नहीं तो रेडी रहो। चलो पैर, कोई बोलेगा भाई मेरा पैर तो सही है, मैं तो ये आंवले का जूस पीता हूँ, ये पीता हूँ, एलोवेरा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इसलिए मेरे पैर सही है। ठीक है, तुम मरने के बाद जाओगे नरक में, है ना, मरने के बाद जाओगे। इसीलिए ये पैर का उपयोग करके, जैसे ये बहुत फिट एग्जाम्पल है कि लोग चाहते हैं हम अमेरिका जाए, लंदन जाए, इंग्लैंड में पढ़े, क्या कितना रुपया खर्च लगता है, ये सब जाने के लिए खर्च लगता है, अमेरिका ये सब पढ़ाने के लिए। मेरे एक मित्र ने 50 लाख अलग रखा था अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, 50 लाख, 12 लाख खर्च कर दिए, 1 साल में वापस आ गया। और वो रहता भी तो क्या करता। एक और मेरे रिलेटिव है, उन्होंने अपने बेटे को बहुत साल पहले, अच्छा 20 साल पहले विदेश भेजा था, वो होटल मैनेजमेंट सीखने के लिए। वो वहीं रह गया, यहाँ इन्होंने बेचारे जैसे तैसे करके लोन लेके भेजा, वो वहीं रह गए और वहीं शादी कर लिया, आज तक वो नहीं आया। अभी देखो, हमको ये मोह है विदेश का, हमारा बेटा विदेश जाना चाहिए, कहीं पे भी आप बात करो तो मेरा प्लानिंग है मैं विदेश जाऊंगा। अरे क्या विदेश जाओगे, विदेश से फिर नरक जाना पड़ेगा। जाओ विदेश, ना नहीं है, लेकिन वहां जो धन का, ये प्रभुपाद कहते हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होते हैं ना, वो तुमको नरक ले जाएगा। बस ये समझ के जाओ। या हम लोग भक्ति करते हैं, पैसा कमाते, वो पूरा नहीं देते हैं, नहीं नहीं हमारे पास रखो, हमारे पास रखो, तो विदेश जाके तुम दोगे। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि जब मेरा सैलरी 10,000 था तो मैं 10% भगवान अलग करता था, 10,000 रुपया। जब 30,000 कमाने लगा तो 3,000 भगवान के लिए निकालना। ये ऐसा होता है हमारा मन, इसीलिए बहुत सावधान। इसीलिए ये सब समझना है कि देखो मेरा पैर, मैं जो गति करता हूं वो कंप्लीट विष्णु के कंट्रोल में, नियंत्रण में है। और मुझे भगवान कृपा करते हैं, मुझे जो स्वतंत्रता मिली है, तो इससे मेरा पैर का सदुपयोग करके मैं भगवान की भक्ति प्राप्त कर लूं, बस भगवान की सेवा कर लूं। तो इसीलिए हम लोग जब प्रचार के लिए जाते हैं तो हम सदुपयोग करते हैं पैर का। हम मंदिर आते हैं, इधर यहाँ आते हैं, सदुपयोग करते हैं। कोई कोई भक्तों को है घुटन का प्रॉब्लम है, पैर का प्रॉब्लम है, हाँ, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के हिसाब से। लेकिन यदि हम भक्ति में वापरेंगे तो ये अच्छे भी हो सकते हैं, और यदि नहीं भी अच्छे होंगे, फिर भी हमें इसको अच्छी तरह जितना भी उपयोग हो सके उतना प्रचार में, मंदिर आने के लिए सब करना चाहिए, और पूरा उपयोग भगवान की सेवा में करना है। यही एकमात्र उद्देश्य है। नहीं तो हमको इसका परिणाम बिल्कुल रिजल्ट मिले, बिल्कुल उल्टा मिलेगा, रिवर्स मिलेगा। हमें ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है। और देहात्म बुद्धि, मन शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार देहात्म बुद्धि होगी, मैं खूब कमाऊंगा, खूब मौज करूंगा, विदेश जाके, पूरा अशांति है, कोई शांति नहीं मिलेगी, कोई शांति नहीं मिलेगी। आप पूछो, कोई आपके विदेश में रहते उसको पूछो कैसे हो, यहाँ आते 1 महीना यहाँ आते हैं और इधर दौड़ते उधर दौड़ते हैं, सब शादी के लिए आते हैं, कोई खुश नहीं है। बस पैसा, लोग सोचते ये बहुत पैसा वाला है इसलिए वो सुखी है। बस सुख की व्याख्या यही है। सुख की व्याख्या वो नहीं है। सुख की व्याख्या वो है कि कृष्ण प्रसन्न हो, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होगा अपने आप हम प्रसन्न होंगे। जैसे अरीसा है, हम देखेंगे, अपना मुंह देखेंगे अरीसा में, तो यदि हमारा मुंह ये है गिरा हुआ है तो अरीसा में भी गिरा हुआ ही दिखेगा। ऐसे ही है कृष्ण का मुख, ये प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण का मुख प्रसन्न देखेंगे ना आप तो अपना आत्मा प्रसन्न होगा। और कृष्ण को प्रसन्न के, कृष्ण कभी अप्रसन्न नहीं होते हैं, कभी नहीं। न तो उसको स्तुति की पड़ी है न निंदा की पड़ी है, लेकिन जो भी स्तुति ग्रहण करते, जो भी प्रसन्नता ग्रहण करते, हमारा शुभ, हमारी सेवा ग्रहण करते हैं, तो उससे वो हमारे लिए ही लाभ प्रदान करते हैं।
इसीलिए हम लोगों को खास ध्यान रखना है कि मन की शांति चाहिए तो गति का उपयोग यज्ञ के लिए करना है। संकीर्तन यज्ञ है, हाँ, संकीर्तन यज्ञ के लिए दान देना है, प्रचार के लिए दान देना है। हम जो कमाते हैं ये विष्णु की कृपा से, पैर की गति से हम कमाते हैं, नहीं तो नहीं कमाएंगे। हाँ, अभी म्यूनसिपालिटी ने थोड़े जो ऐसे लोग हैं उनके लिए कैबिन बना के रखे, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, कितने को कैबिन बना के देंगे? लेकिन हमको ऐसा हमारा मौका नहीं आया। आज हम पैर का गलत उपयोग करेंगे, अगले जन्म में भगवान नहीं देंगे पैर। लोग सोचते ही नहीं है, कर्म का सिद्धांत को सोचते नहीं है। सोचते मैं तो अमेरिका में हूँ, लंदन में हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, एक मॉडल नहीं 2 मॉडल है। हमारे एक भक्त है, वहां से रिटर्न आए, वो बहुत धन देते हैं, दान देते हैं, या सूरत के नहीं दान देते हैं, लेकिन अभी उनकी वृद्धावस्था है तो सब अपने बेटों ने कब्जे कर लिया है। अभी वो दान देना चाहते वो नहीं दे पाते। अब्बजो रुपया है, अब्बजो रुपया। मालूम है तम खबर नहीं कौन, तुमने नहीं खबर है? अब्बजो रुपया है वो। हम बोलते दान, बोला मेरे बेटे को पूछना पड़ेगा। ये हालत हो जाती है। हम विष्णु के कृपा से हम लोग घूम 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 के पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, डोनाल्ड डक की तरह। ऐसे हम, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा तैयार रहते दान देने के लिए, लेकिन बेटे के ऊपर आश्रित हो गए। पैसे खूब है, ऐसा ही होता है। हमारे पास पैसे आते हम सोचते तो मेरा है, मैंने कमाया, तुम चले तब कमाया, तुम्हारे गति मिली तब कमाया। घर में बैठो, व्हील चेयर पर बैठो और जा कमाओ, नहीं कमा पाओगे। इसीलिए गति भगवान देते तो हमको इसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि हाँ, जीवन के विभिन्न प्रकार के लगावों को, मतलब हम लोग काम करते कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से हमें, हम जो कार्य करते हैं उसमें हमें लगाव होना चाहिए, लेकिन भली भांति समझ लेना चाहिए कि इस जीवन में हम लोग पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। हम जो भी काम करते हैं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, हम भगवान के मार्गदर्शन में करते हैं। मनुष्य निश्चित रूप से परमेश्वर तथा उनके अधीन माध्यमों के वश में होता है, हम वश में है। यह जानते हुए उसे नियम पूर्वक अपने कार्य तथा श्रम के फलस्वरूप भगवान विष्णु की प्रेमा भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा बताई गई विधि से भगवान की सेवा करनी चाहिए। बस ये इस पूरे श्लोक का सार है। दक्ष अधिकारी के अंडर में, यानी गुरु और प्रमाणित भक्तों के अंडर में रहकर, प्रमाणित भक्त, ये भी शब्द महत्वपूर्ण है। यदि प्रमाणित भक्त के अंदर में नहीं रहे तो लाओ दान, लाओ दान, और वो फिर वो दान का दुरुपयोग करेंगे पक्का। इसीलिए प्रमाणित भक्त के अंडर में रहकर वो दान को सदुपयोग हो ऐसे दान देना चाहिए। यह स्पष्ट लिखा है कि प्रमाणित नियम दक्ष प्रेमा भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा बताई गई विधि से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो हमें एक्सपर्ट भक्तों के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में रहकर हमें किस प्रकार से हमारे पैर का जो हम गति कर रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, उससे उसका फल और किस प्रकार गति करनी चाहिए वो सीखना चाहिए। हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। हर संडे भक्त प्रचार करने में जाते हैं, अपना पैर का उपयोग प्रचार करने में लगाता है। उसी संडे लोग घूमने भी जाते हैं। देखो, भक्त भी जाता है, अन्य लोग भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, टीवी देखने जाते हैं, ड्रामा देखने जाते हैं, होटल खाना खाने जाते हैं। भक्त ऐसा नहीं करता। ये देखो स्पष्ट, किससे प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु? जो पैर देते हैं, किससे प्रसन्न होंगे? उनसे प्रसन्न होंगे जो उनके सेवा में करते हैं, उनसे तो अप्रसन्न होंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसा बहाना निकालते हैं, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि भी खाना अच्छा नहीं है, हाँ, जो खाना हम खाते हैं वो सब पकाया हुआ, इसलिए हमको ये रोग होता है। नहीं, रोग उससे नहीं होता है। रोग होता है तुम्हारे कर्म की वजह से, और
तुम अभी जो कर्म कर रहे हो विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे, इसीलिए तुमको रोग होता है, और भक्तों को भी रोग होता है। लेकिन भक्त अपना कर्म ऐसा करता है जिससे विष्णु प्रसन्न होता है, इसीलिए वो अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाकर वो स्वतंत्र रूप, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकता है भगवान के पास जाकर। वो अधीन, अपने को अधीन, जितना वो भक्ति करता है उतना भगवान को अधीन, मतलब भगवान के अधीन हूं मैं, ऐसा सोचता है। और जो विष्णु भक्ति से दूर है, कृष्ण भक्ति से दूर है, वो क्या सोचते हैं, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं, और ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र होने का ये लोग ये करते हैं। मेरा एक शॉर्ट वीडियो किसी ने, मेरे एक फ्रेंड को किसी ने भेजा, उसने दूसरे फ्रेंड को भेजा, तो लोग सब बोलने लगे। वो मैंने इसमें था कि शराब पीने से क्या फायदा है। शराब पीने से हमें आधा घंटा फायदा होगा, लेकिन पूरा बाद में हमको कितना नुकसान होता है। लेकिन भगवान का कथा का अमृत पीने से हमको बड़ा लाभ होगा। तो उन्होंने कमेंट कर दिया, अरे शराब पीने में तो मजा है, ये है वो है, उल्टा सीधा उल्टा करते। तो वो इतने नास्तिक है, बड़े बड़े विद्वान, विद्वान मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, वो अपने आप को भगवान समझते हैं। अभी जो अपने आप को भगवान समझते हैं वो क्या ये समझेगा कि विष्णु हमारी पैर का गति करते हैं। एक उसका फोटो ऐसा, ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे है, ऐसे जैसे मैं भगवान वैसे, ऐसा फोटो उसने अपना रखा। ये लोग पढ़े हुए लोग, मतलब कहने का तात्पर्य कि इतने वो लोग भगवान से दूर हो गए, भगवान के संदेश से दूर हो गए, कि वो समझते नहीं कि विष्णु के हम स्वतंत्र, विष्णु के अधीन है। वो समझते हम स्वतंत्र है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और भक्त क्या सोचता है, नहीं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, भगवान की इच्छा होगी तो मैं यहां से जाऊंगा, भगवान की इच्छा होगी तो मेरा रोग अच्छा होगा, भगवान की इच्छा होगी तो मैं चलना बंद कर दूंगा। कृष्णा विलिंग, ये है भक्तों की मानसिकता। मतलब वो अपने आप को और पराधीन समझता है, जबकि वो और स्वतंत्र होता है। भगवान कहते कि जाओ मैं तुम्हारा हो गया, अभी तुमको मुझे जहां बेचना है वहां बेचो। ये है भगवान स्वतंत्र देते हैं भक्तों को, और भक्त समझते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपके अधीन हूं। चैतन्य, मैंने एक एग्जांपल दिया था, चैतन्य महाप्रभु ने अपने केशव भारती जब उनके पास आए तो उनको बोला कि आप मुझे सन्यास दीजिए, आप देंगे मुझे? तो केशव भारती ने बोला कि आप स्वतंत्र ईश्वर हो, आप जो चाहेंगे वो मैं करूं, वो ही मैं करूंगा। ये भक्तों का भाव होता है। ये देखिए सिंपल बात है। जो अभक्त होते हैं वो दूर, भगवान को से परतंत्र है ऐसा समझता है, भगवान स्वतंत्र है ज्यादा से ज्यादा, और भक्त लोग हम भगवान के अधीन है ज्यादा से ज्यादा। जैसे भक्ति में बढ़ेंगे तब वो हमेशा भगवान का स्मरण करेगा, अरे मैं तो भगवान के अधीन हूँ, भगवान जो चाहेंगे वो मैं करूंगा, मैं थोड़ी स्वतंत्र हूं। इस प्रकार से वो भगवान की सेवा में सतत व्यस्त रहेगा, और अभक्त भगवान से हमेशा दूर रहेगा, दूर चला जाएगा। और इन सब दूर जाते हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के लाना है, कृष्ण भक्ति करवानी है। समझाना है ये श्लोक कि देखो भाई, तुम जो इधर उधर घूम रहे हो वो विष्णु के कृपा से घूम रहे हैं। अभी विष्णु को प्रसन्न करो, कृष्ण को प्रसन्न करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।